हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश भूगोल का प्रश्न है मेंस के लिए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपाय बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और ज्योग्राफी जो मेंस का है हमारा, उसमें मध्य प्रदेश का पोर्शन ज़्यादा आता है, तो हमको मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या और निदान का उपाय। फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये मेरा जो नोट्स पढ़ रहे हैं, ये मेरा मध्य प्रदेश का भूगोल का नोट्स है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको 500 रुपये की है और इसकी हार्ड कॉपी आपको 650 रुपये की है। लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश का भूगोल है। आप इसका पूरा पैकेज लेते हैं तो इसकी पूरे पैकेज की, जो मध्य प्रदेश की पूरी पैकेज की सॉफ्ट कॉपी है, वो 1300 रुपये की है और इसकी हार्ड कॉपी 1800 रुपये की है। इसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश के तीनों पेपर से संबंधित मतलब हमारे मेंस के तीनों पेपर में मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मतलब जितना भी सिलेबस में आएगा और जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे 2020 हो चाहे 2019 का हो, तो वो सभी इसमें कवर हो जाएगा। पूरा पैकेज की रेट देखें तो पूरा पैकेज मेरा 8500 रुपये का। इसी प्रकार से आंसर फ्रेमिंग है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको 5200 रुपये की है। अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी सुविधा है, आपके घर में है और प्रिंटर है आपके पास कंप्यूटर में, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको दुकान से कराना है तो आप हार्ड कॉपी लीजिए, क्योंकि दुकान से कराने में हार्ड कॉपी बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या। तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.38% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये भी हमने देखो वन लाइन में लिखा है, जिससे हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो। मैं उस प्रकार से आंसर को फ्रेम करती हूँ कि लिखो तो लिखने में तो अच्छा लगता ही है, कि जब हम एग्ज़ाम में रिविज़न करते हैं तो तब भी बहुत बेस्ट हो लगता है, मतलब हमको याद जल्दी हो जाता है। तो भारत में कुल वन क्षेत्र का, भारत में जितना वन क्षेत्र है उसका 12.38 मतलब लगभग 13% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.7% पर वन आच्छादित है, जबकि होना चाहिए 33% पे होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो मध्य प्रदेश के, जैसे 7,26,26,000 सुनो, तो अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें मध्य प्रदेश का, तो कुल क्षेत्रफल में 30.7% पर वन आच्छादित है। भारत का 12.38% मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का 30.7% वन आच्छादित है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल में ज़्यादा है। इसके कारण भी ये है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है आपका, पहले नंबर पे क्षेत्रफल में राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसके 30% पे, लगभग 30% पे वन ही वन है। और चूँकि क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और उसका 30% वन है, इसीलिए मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला है। एरिया वाइज जो जितने भी राज्य हैं, जनसंख्या वाले जितने राज्य हैं, उनकी एक ट्रिक मैंने बताई है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तो वो मैंने MPPSC क्रैश कोर्स करके जो कोर्स बनाया है उसमें बताई, आप उससे वो याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार। 3 प्रकार के वन हैं: उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क वन। हमने ये सब इंट्रो लिखा है, हमारा ये क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन था वनों के क्षरण की समस्या और उपाय। अभी हमने ये पूरा इंट्रो लिख लिया है ना, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क वन। अब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों की क्षरण की जो समस्या है वो बहुत अधिक हो गई है। उसके कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है प्राकृतिक आवास में मानव का हस्तक्षेप, मानसून की अनियमितता। प्राकृतिक आवास में मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मानसून की अनियमितता हो गई है, जिसके कारण वनों का क्षरण हो रहा है।
नेक्स्ट है सिंचाई के लिए अधोसंरचनात्मक ढांचे का अभाव। जो सिंचाई के लिए एक अधोसंरचना का ढांचे मतलब अच्छी परिवहन की सुविधा नहीं मिलती, ज़रूरत पे जल नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है और जो भी बिजली नहीं मिलती है, तो ये सभी अधोसंरचनात्मक ढांचों का अभाव है। औद्योगिक विकास पर अधिक बल। हमारे यहाँ क्या होता है कि उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि कृषि जो मेन प्राथमिक क्षेत्र उस पर उतना बल नहीं दिया जाता है। बढ़ता नगरीकरण। जरूरत से ज़्यादा नगरीकरण बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। नगरीकरण के कारण वनों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वनों की क्षरण की समस्या उत्पन्न। उत्तरी क्षेत्र में बीहड़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मुरैना, चंबल आदि क्षेत्रों में। तो ये कारण है वनों की क्षरण के। उपरोक्त कारणों के कारण प्रदेश में वनों का प्रतिशत न्यूनतम 33% से भी कम है। वहीं वनों का घनत्व एवं वन संसाधनों में कमी देखी जा रही है। उपरोक्त कार्य क्योंकि बोला गया है कि जो वनों का जो क्षेत्रफल है वो 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन ये कितना है लेकिन ये 30% है। तो वो इन्हीं के कारण, क्योंकि संसाधनों की कमी है हमारे यहाँ, इन्हीं के कारण ये समस्याएं देखी जा रही हैं। इन सभी कारणों और समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय और राज्य स्तर पर वनों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आंसर इस तरह से फ्रेम करती हूँ। ये आंसर जब आप अपने एग्जाम वाली कॉपी में लिखेंगे करीब 3-3.25 पेज का ये बनेगा, क्योंकि मैं बहुत 5-5 लिखती हूँ। मेरा पेज भी रजिस्टर का बड़ा होता है, इसलिए 2-2.5 पेज में बनता है। आपने सबसे पहले इंट्रो लिखा, फिर जो मेन वस्तु जो थी वो हमने लिखा, और अब हम इसको जो समस्या से निपटने के उपाय लिखेंगे, फिर लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। इस तरीके से हम आंसर लिख के आते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरे सभी नोट्स में इसी प्रकार से आंसर पूरी तरह कवर किए गए हैं, बस आपको इनको याद करना है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण, इसका पहला कदम। हमने क्या क्या उपाय किए? वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। औद्योगिक इकाई को वन क्षेत्र से पृथक कर एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित करना। जहाँ पे वन है वहाँ पे औद्योगिक इकाइयों को स्थापित नहीं करना, उद्योगों के लिए शहर से दूर एक जगह स्थापित कर देना। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि उद्योगों को ज़्यादा निर्भरता कम हो। वन संसाधनों का अधिक प्रयोग उचित रूप से किया जा सके। इनका अधिक प्रयोग होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिससे हम इनकी ज़्यादा अच्छे से उपयोगी बना सकेंगे। पर्यटन को उद्योग के रूप में बढ़ावा देना। प्राकृतिक स्थलों वनों का संरक्षण करना। बीहड़ प्रभावित क्षेत्रों का समतलीकरण करना। जो बीहड़ भूमि हो रही है, अपर्दित भूमि हो रही है, उनको प्रभावित क्षेत्रों का उनको प्लेन बनाना। तो भूमि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। ये सभी ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा हम वनों की क्षरण की समस्या से जो है निपट सकते हैं और वनों की क्षरण समस्या से हमको मुक्ति मिल सकती है। अब हम नीचे लिखेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। उपरोक्त प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर तथा जन जागरूकता के माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर वनों के प्रयास के लिए सतत और अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने इंट्रो लिख दिया, क्या होता है, वन के प्रकार क्या है वो लिख दिए हैं, वनों के क्षरण की समस्या के कारण लिख दिए हैं, इसके बाद उनके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं वो लिख दिया, और लास्ट में हमने उसका निष्कर्ष लिख दिया। तो इस प्रकार हम ये अपना आंसर इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स मेरे नोट्स के पैकेज है, हार्ड कॉपी का पैकेज है, इस रेट में ये आपके घर पर पहुंचेंगे। इसके साथ आपको जो 21 व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको रिवीजन्स आंसर दिए जाएंगे, एग्ज़ाम तक आपकी यहाँ पे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और ये आपका MP स्पेशल का हार्ड कॉपी का पैकेज है, ये आपको 1800 रुपये में मिलेगा। इसकी बढ़ी हुई रेट है, लेकिन आप ये 1800 में आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश का स्पेशल पैकेज है। ये सॉफ्ट कॉपी आपको 5200 रुपये में, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इससे सॉफ्ट कॉपी मेरे नोट्स को स्कैन करा के इसकी आप सॉफ्ट कॉपी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं और फ्रेम्ड आंसर हैं, जिस तरीके से हमारा एग्ज़ाम में पैटर्न मांगता है। तो और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा एक निबंध का ग्रुप है, जिसकी फ़ीस 500 रुपये है। इस 500 रुपये में आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको 19 नए टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें आपके करंट सभी टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, इंडिया बनाम भारत, लोकल वोकल और आपका कोरोना, प्रवासी मजदूर, इस तरीके के पूरे टॉपिक होंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। इसके अलावा जो कोरोना से रिलेटेड 3 मार्कर बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो मैं अपडेट
लिख के आपको ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है वो आपका ग्रुप एक कोचिंग की तरह है, वहाँ पे आपको वो सभी मटेरियल दिया जाता रहेगा। कोई भी चीज़ मुझे लगती है कि नहीं आपको ये देना चाहिए तो वहाँ पे आपको वो ज़रूर अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप अगर नोट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं या कहीं से लेना चाह रहे हैं तो आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नोट्स की कंडीशन आप इतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो आप मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।